जैसे मई में मैं उड़ीसा गया, मैं और वाली साहब हम दोनों उड़ीसा गए सुदर्शन मोहंती से मिलने। और उस समय उड़ीसा में कोई ऑफिस नहीं था, कुछ भी, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था वेस्टीज का। सो उनसे मिले, वो आए हमसे मिलने और वाली साहब ने उनको प्लान दिखाया और सुदर्शन ने कहा कि मई 2008 की बात है कि क्या एक साल में मेरा चेक 50,000 हो जाएगा। वाली साहब ने और मैंने एक दूसरे से हमारी नजर मिली, वी जस्ट स्माइल्ड, क्योंकि हमें तब तक हमें पता था इस प्लान की पावर क्या है। तो हमने एक ही बात कही कि जैसे हम कहेंगे अगर वैसे करोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। सो उसको हमने साइन अप किया मई 2008 में। वो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर था उड़ीसा का। उस समय अगर वहां कोई ज्वाइन करता था तो किट आती थी दिल्ली से, तो 8 से 10 दिन लगते थे। आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो 5, 7, 8, 10 दिन नॉर्मल था, 10 दिन बाद सामान मिलना। कभी कभी टैक्स वाले पकड़ लेते थे तो 15-20 दिन भी हो जाते थे। सो हमने उसको साइन अप किया, साइन अप करके छोड़ा और उसको कहा कि अब हम जा रहे हैं, अपनी तैयारी करो, लिस्ट विस्ट बनाओ, 10-12 दिन बाद हम वापस आएंगे। सेम वे वहां से हम कोलकाता चले गए। कोलकाता भी लगभग ऐसी स्थिति थी। सो वहां भी 1-2 लोगों को जोड़ा, अशोक घोष को जोड़ा और उसको भी कहा कि अभी हम जा रहे हैं, वापस आएंगे। 10-12 दिन बाद मेयर सर वापस आए उसके साथ काम करने के लिए। तब तक उसने अपनी कुछ लिस्ट विस्ट बना के रखी थी। 25-30 लोगों की पहली मीटिंग कराई, 25-30 लोगों की CNT सर ने करी, थोड़ी सी मैंने करी। जब वो खत्म हुई उसमें से 4-5 लोगों ने साइन अप किया। 3 दिन हम वहां पे रहे। उस समय क्या होता था, भीड़ का तो प्रश्न नहीं उठता। जब आपका एक भी डाउनलाइन नहीं है कहीं किसी स्टेट में, तो भीड़ का तो प्रश्न ही नहीं। तो एक लोग लेकर के आते थे। तो उनका जो 2-4 लोग जुड़े, उनका काम होता था किसी न किसी को पकड़ के लाना। तो वो जैसे लाते थे, मेयर सर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आए तो सर पेन और पेपर पे प्लान दिखाना शुरू हो जाते थे। आधा प्लान शुरू हुआ है, कोई आ गया, अब मैं आधी पिक्चर हो गई, उसको इंटरवल के बाद वहां दिखाऊंगा तो उसको स्टोरी समझ में आनी नहीं है, तो मैं दूसरी तरफ बैठ जाता था उसको प्लान दिखाने के लिए। अब मेरा प्लान जब तक चल रहा है, सर का खत्म हो गया, इस बीच कोई पकड़ लाया तो सर वहां लग जाते थे प्लान दिखाने। फिर आधा प्लान हुआ, फिर मैं इधर लग जाता था। तो दिन भर में मैं और सर 15-15, 20-20 प्लान हाथ से दिखाते थे। लेकिन यानी खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। 15-20 कप चाय में दिन बीत जाता था, क्योंकि समय ऐसा होता नहीं था। और हमें बड़ी खुशी होती थी जब भी हमें ऐसा हमारा कोई दिन बीतता था कि जहां इतने प्लान हमें दिखाने का मौका मिले। सो ऐसी बेसिक वर्किंग हमने शुरू करी और 1-2 बार ऐसी बेसिक वर्किंग हुई। फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आप बहुत बेसिक लेवल की वर्किंग है, इसके लिए आप मत आया करो, जब आपकी जरूरत होगी तो मैं बता, मेरे को करने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे कर। सो तब तक क्या था, 15-17 लोगों की टीम बन गई। सो मैंने सुदर्शन को बोला कि यार अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं जब आऊंगा ना तो मैं 5 दिन आपके साथ रहूंगा। आप एक काम करना, ये 5 दिन में मेरे को जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो 15-20 लोगों की टीम है, सबके घर में होम मीटिंग करनी है, कम से कम एक। और अगर 2 कोई कराएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मीटिंग मैं सबके घर में करना चाहूंगा। उसने बोला ठीक है। सो मैं उसके पास गया। ईस्ट में क्या है, सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है, 5-5:30 बजे गर्मियों में सूरज बाहर आ जाता है, तो लोग उठते भी जल्दी हैं। तो 7 बजे के आसपास मेरी कोशिश होती थी मैं पहली होम मीटिंग शुरू कर दूं। सो 7 से 8 एक करी, फिर 8:30-9 बजे दूसरी, फिर 11, फिर 1। मेरी कोशिश होती थी दिन में मैं कम से कम 6 से 7 होम मीटिंग करूं। सो 6 से 7 होम मीटिंग एक दिन में जब मैंने करी, 4 दिन में अप्रोक्सीमेटली मैंने 25 से 30 होम मीटिंग, 30-30+ होम मीटिंग करी। जब 30+ होम मीटिंग करी, उससे हुआ क्या, उसका जो नेटवर्क जो 15-20 लोगों का था, वो मात्र 4 दिन में 15-20 लोगों का नेटवर्क पहुंच गया, मोर देन 50-70 की उसकी स्ट्रेंथ हो गई। एंड दिस इज हाउ व्हाट हैपेंड। फिर वहां 5 दिन काम करके मैं कलकत्ता चला गया, फिर वहां भी 3-4 दिन ऐसे ही काम वगैरह किया। और इस बार मैंने सुदर्शन को बोला, देख अब मैं जा रहा हूं, अब मैं आऊंगा तो 5-6 दिन फिर रहूंगा, लेकिन इस बार एक काम करेंगे, हम एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे 100-150 किलोमीटर के रेडियस में। तो बोला ट्रैवल कहां करेंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा जो छोटी-छोटी सिटीज है ना वहां जाएंगे। तो बोला वहां मिलेगा कौन। मैंने कहा तेरे पास 70 लोग है ना टीम में। बोला हाँ, इनके रेफरेंस ले सबके। तो अगर तू इनसे पूछेगा ये यहाँ कौन है, तो अपने आप रेफरेंस निकल कर आएंगे। उन रेफरेंस को कॉल कर, इनसे करवा, खुद कर, जो करना हो, जिससे हो सकता है मेरी 3 वे कॉलिंग करा, जो करा, लेकिन हम ट्रैवल करके ऐसे नेटवर्क को फैलाएंगे। ऐसे मैंने उसको बोला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग पुणे में किसी ना किसी को जानते हैं, किसी न किसी को। तो आप देखिए, दिस सेम स्ट्रेटेजी मैंने उनके साथ में यूज करी। आप में से कितने लोग नासिक में किसी न किसी को जानते हैं, सी सो मेनी ऑफ यू। सो दिस इज स्ट्रेटेजी आई यूज्ड। मैंने कहा उनको जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो चले वेल एंड गुड, लेकिन डोंट फोर्स देम, क्योंकि आप उनको फोर्स मत कर, सिर्फ उनसे रेफरेंस ले ले और कॉल करवा दे कि वो वहां पहुंच जाए। तो मैंने कहा ठीक है। सो मैं वहां पहुंचा, हमने
150 किलोमीटर के रेडियस में ट्रैवल करना शुरू किया। शुरू के दिन थे, भीड़ का तो प्रश्न नहीं उठता था, कभी कहीं हमें एक व्यक्ति मिलता था, कहीं दो मिलता था, बट दिस इज हाउ वी स्टार्टेड स्प्रेडिंग आवर नेटवर्क। सो उस समय मेरा रूटीन होता था, उसके साथ में मैं रात को ही नहा धो के फिट होके बैठता था। सुबह से उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, टाई पाई पहनी, 5:30-6 बजे मैं उसके घर के नीचे आ जा भाई, उसको गाड़ी में बिठाया एंड ट्रैवल किया। दिन भर में 3-4-5 CNT करी। अगर संभव है तो वापस लौट गए, नहीं संभव है तो जहां वहां रह गए, जैसे भी रह गए। ऐसे करके मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में क्या होता था, सारी CNT मैं खुद करता था, बाद में मेरे करने के बाद वो समरी करता था अपनी लैंग्वेज में। तो 1 महीना ऐसे बीता। ऐसे मैं जब भी जाता 5-6 दिन एट अ स्ट्रेच उसके साथ रहता, ट्रैवल करना शुरू किया। पहले 100-150 किलोमीटर का रेडियस, धीरे धीरे वो रेडियस को मैंने बढ़ाया, 200-250 किलोमीटर किया। 5-6 दिन की जगह मैं 8-8 दिन, 10-10 दिन मैंने उसके साथ में रहना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। एंड इस बीच में जब वो 5-7-10 मीटिंग वो मेरी देख चुका, तो मैंने उसको, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता था अगर आज मैं सारी मीटिंग कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन जब मैं आना कम करूंगा, क्योंकि मीटिंग मैं ही करता हूं, तो नेटवर्क कम होगा, और जब मैं आना बंद कर दूंगा तो नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। सो मैंने उसको बोला कि अब मैं सारी मीटिंग नहीं करूंगा, आधी मैं करूंगा, आधी आप करोगे। तो वो बोला सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? मैंने देखा तो अपनी लैंग्वेज में लोगों को मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते तो हो। क्या बोलते हो? पिक्चर की स्टोरी तो सुनाते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बोलते होंगे। बोला हाँ सर, लेकिन अभी मैं इतना इक्विप्ड नहीं हूं, या मैं अभी नहीं कर सकता। मैंने कहा करने से करेगा तभी तो इक्विप्ड होगा, बिना करे इक्विप्ड हो जाएगा क्या? ऐसा मैंने उसको बोला। मैंने कहा प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, प्लान तू बताइए, मैं नहीं करूंगा। मैंने उसको फोर्स किया अपने साथ जबरदस्ती आधी मीटिंग करने के लिए। अब ऐसे हमने ट्रैवल करना शुरू किया। अब इतनी सारी सिटीज पकड़ ली, 15, 20, 25, 30 सिटीज एक साथ मैंने ट्रैवल करनी शुरू कर दी। अब होता क्या था, अब अगर संभव होता था हम वापस आते थे, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो वहीं जहां भी है वहीं सो जाते थे। एक बार 4-5 दिन लगातार, हमारे 5-6 दिन लगातार हो गए थे ट्रैवल करते करते, अलग अलग जगह सोते सोते। मेरी आंख खुली एक बार 2-2:30 बजे रात को वॉशरूम जाने के लिए, तो पहले समझ नहीं आया मैं कहां पर हूँ। ब्रेन ने काम नहीं किया। थोड़ी देर बाद समझ में आया, अच्छा मैं इस सिटी में हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ नेटवर्क बनाने ये करना। हाँ भैया, आप अपने घर रोज सोते हो, आपकी 3 बजे आंख खुलती है ना वॉशरूम जाने के लिए, आपको लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका घर है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर ये है। बट आप सोचो अगर आप रोज एक अलग जगह हो, रोज एक अलग जगह हो, तो माइंड को थोड़ा सा समय लगता है ये जानने के लिए कि आप हो कहाँ। एंड इस तरीके से जब मैंने उसको काम कराना शुरू किया, उसने कभी लाइफ में ऐसे काम किया ही नहीं था। तो एक दिन वो मुझे बोला, भाई जिस तरीके से आप मुझसे काम करा रहे हो, मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? बोला इतने दिन, मेरे को 10-10 दिन हो जाते हैं अपने घर ना जाए हुए, या कभी जाता भी हूं तो रात को 11 बजे जाता हूं और 5:30 बजे आप फिर आ जाते हो मेरे को लेने के लिए टाई पहन के। तो कह रहा मैं 10-10 दिन भाई घर नहीं जाता, मेरे किसी बच्चों को नहीं देखता, बीवी को नहीं देखता, तो मुझे तलाक ही देगी और क्या देगी? मैंने कहा देख मेरी बात सुन, मैं तुझे जिस तरीके से काम करा रहा हूं ना, तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है। और जब बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, और जब घर में लक्ष्मी आती है तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, वो खुश होती है। या लेकिन ये जो पीरियड है ना, इसमें तेरे को मेरे साथ पेशेंस रखना है, और इसको तू ऐसे समझ जैसे देख एक बच्चा, मैंने एक जो भाषा में उसको सिखाया, आज वो भाषा में आपको बोलता हूं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बता, एक बच्चा पैदा होता है, उसके पेट में दांत होते हैं? कह रहा नहीं। मैंने कहा कितना टाइम लगता है दांत निकलने में? बोला जी 1-1.5 साल लगता है, 1.5-2 साल जो भी लगता है। तो मैंने कहा सही है। मैंने कहा तुझे पता है जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। बोले हाँ ये तो मुझे पता है, बुखार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट में दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा ग्राई पाउडर का नाम सुना है? बोला हाँ। मैंने कहा पिलाते हैं ना बच्चे को? मैंने कहा तो दांत निकलते हुए तकलीफ होती है कि नहीं होती? बोला होती है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताइए, एक बार दांत निकल जाते हैं तो उस दांत से इंसान जब तक जीता है ना, पूरी जिंदगी रोटी खाता है। यही नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाना भी सेम है, दांत निकलने के समान है। जब बनाने जाओगे ना, बड़ी तकलीफ होगी भाई, सही में बहुत तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कमाल के लोग मिलेंगे। आ जाओ 500 लोग तैयार हैं, वो तुम जाओ वो खुद ही नहीं मिलेगा। फोन उठाना बंद कर देगा। कई लोग तो इतने कमाल के होते हैं, 50 लोग तैयार हैं, आप पहुंचते हो, 50 लोग बैठे हो, बड़े खुश, आप भी बड़े खुश हो। बाद में पता लगता है उसने सबको चाय नाश्ते बुला हुआ है तुम्हारे नाम पे बिल देने के लिए, और तुम्हें पता भी नहीं है।
ऐसे ऐसे कमाल की तकलीफ होगी जब तुम नेटवर्क बनाने निकलोगे। लेकिन इससे घबराना मत। अगर ये स्टेज पार कर ली ना, जैसे दांत निकलने के बाद जिंदगी भर मजा देते हैं, नेटवर्क बनने के बाद भी जिंदगी भर मजा देगा।